प्यारे दोस्तों, नई कहानी एक और लेकर और उसे सुनाने के लिए फिर से आ गया हूं मैं। सुनिए, कहानी अच्छी है और है भी बहुत अच्छी। अगर आपको पसंद आई तब तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। गांधार देश का एक देश हुआ करता था और उस गांधार देश में एक नदी बहती थी। कहा जाता है कि हर साल वह नदी 40 लोगों की बलि लेती है। लोग तरह तरह से नदी की बलि हो जाते थे। नदी के किनारे लोगों के चलते समय अचानक नदी में बाढ़ आ जाती और लोगों को बहा ले जाती। सभी लोगों के नदी में नहाते समय हठात भौर पैदा होता और लोग उसमें फंसकर मर जाते। नदी पार जहां तहां पुल थे, उन पुलों पर लोगों के पार करते समय वे टूट जाते, इसलिए लोग उसे पिशाचनी नदी कहकर पुकारते थे। हर साल वह नदी 40 लोगों की बलि लेती, मगर वही नदी गांधार देश की प्रजा के लिए भी आधारभूत थी। उस नदी की नहरों से खूब फसल होती, उसके पानी से सैकड़ों तालाब भर जाते। इस तरह सिंचाई की सुविधा हो जाती थी। लोगों का विश्वास था कि पिशाचनी नदी कोई देवी है, वह मनुष्यों की बलि लेकर प्रजा का उपकार करती है। कुछ समय बाद गांधार देश की गद्दी पर गिरिवर्मा नामक राजा बैठा। उसे हर साल 40 लोगों की पिशाचनी नदी की बलि होना बिल्कुल पसंद न आया, इसलिए उसने आदेश जारी किया कि पिशाचनी नदी में कोई स्नान न करे, उसके पुलों पर लोग न चले और उसके किनारे कोई न चले और न अपने घर बसाए। लोग राजा के प्रति भक्ति करते थे, इसलिए सब ने उनके आदेश का पालन किया। उसके परिणाम स्वरूप नदी में लोगों की बलि रुक गई। 2 साल तक उस नदी में कोई न गिरा। तीसरे साल वह नदी बिल्कुल सूख गई। पहाड़ों पर बरसात तो हुई, मगर नदी में एक बूंद भी पानी न आया। गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर बर्फ पिघल गई। बाकी सभी नदियों में बाढ़ आई, लेकिन पिशाचनी नदी में पानी न आया। चौथे साल के शुरू होते ही सारे तालाब सूख गए। खेतों के लिए बिल्कुल पानी ना रहा, पीने को भी पानी ना था। सभी खेत सूख गए थे। फसलों से हरे भरे दिखने वाला सारा देश रेगिस्तान जैसा मालूम होने लगा। उससे धूल उठकर इस तरह फैल गई मानो रेगिस्तान चारों तरफ फैलता जा रहा हो। देश में भयंकर अकाल पड़ा। राजा गिरिवर्मा घबरा गया। ये जानने के लिए वह अपने दल को साथ ले चल पड़ा कि नदी में पानी क्यों नहीं आया है। पिशाचनी नदी पहाड़ों के निकट और पहाड़ों से निकल बहती थी। जहां वह मैदान में पहुंच जाती थी, वहां पर एक घाटी बड़ी चट्टान धारा को रोके पड़ी थी। उससे हटाने से नदी पहले की तरह बह सकती थी, मगर पहाड़ जैसी उस बड़ी चट्टान को कौन हटा सकता था, कैसे हटा सकता था, यही सवाल था। महाराज, इस चट्टान को खड़ी करने वाली शक्ति मानवों की नहीं बल्कि पिशाचनी माता की है। आप उसी देवी से प्रार्थना कीजिए, उनकी कृपा से चट्टान हट सकती है। मंत्रियों ने राजा को सलाह दी। राजा गिरिवर्मा ने अकेले पहाड़ पर चढ़कर पिशाचनी नदी की देवी से प्रार्थना की। नदी माता, तुम चाहो तो मेरी बलि ले लो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना यही है कि मेरे देश को रेगिस्तान होने से बचा लो। लोगों के भूखे मर जाने से तुम्हारा क्या लाभ होगा, ये शब्द कहते राजा ने आंसू बहाए। इसके बाद राजा वहीं पर आराम करने के लिए लेटकर सो गया। उसे एक सपना देखा। सपने में एक अपूर्व शक्ति ने दर्शन देकर कहा, राजा, तुम ये चाहते हो कि मैं पुनः तुम्हारे देश में पैर रखूं,
तो मेरे लिए मामूली बलि प्राप्त नहीं है। इस बार तुम 40 पंडितों की मुझे बलि दे दो, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। यह कहकर वह शक्ति गायब हो गई। राजा चौंक कर उठा। उस शक्ति की इच्छा जानकर वह घबरा उठा। आज तक अपने अधिकार का उपयोग करके राजा ने नदी के लिए लोगों की बलि होते रोक दिया था। आज उसी अधिकार का प्रयोग कर 40 पंडितों को कैसे आदेश दे सकता था कि तुम लोग नदी माता की बलि हो जाओ। इसी चिंता को लेकर राजा अपनी राजधानी को लौटा। उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ पंडितों को बुलाने के का मंत्रियों को आदेश दिया। तीसरे दिन तक कोई पंडित राजा की सेवा में हाजिर हुए। राजा ने सबको गिनकर देखा, कुल 41 पंडित थे। जरूरत से ज्यादा एक पंडित था। राजा ने पंडितों से कहा, पंडितों, आप लोग जानते हैं कि पिशाचिनी नदी के सूख जाने से हमारे देश में भयंकर अकाल आ पड़ा है। मैंने नदी देवी से प्रार्थना करके उससे एक वरदान पाया है। देवी ने बताया कि 40 पंडितों की बलि देने से वह पर कृपा करेगी। आप लोगों में अगर कोई देश के वास्ते बलि होने को तैयार हो तो देश का महान उपकार होगा। राजा ने किसी पंडित को बलि हो जाने की आज्ञा नहीं दी। राजा की बातें सुनकर संपत्तियों के चेहरे पीले पड़ गए। इसके बाद एक एक करके बचने के बहाना बताने लगे। मैं बलि होने को तैयार हूं, लेकिन मेरे सभी बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बगैर वे अनाथ हो जाएंगे। एक पंडित ने कहा, मैंने हाल ही में शादी की है, मेरी पत्नी गर्भवती है। दूसरे ने कहा। इस तरह सबने कोई ना कोई बहाना बनाया और कोई भी बलि होने के लिए तैयार न हुआ। मगर अंत में भगीरथ शर्मा ने राजा से कहा, महाराज, मैं बलि होने को तैयार हूं। आप नदी देवी से प्रार्थना कीजिए कि मेरे अकेले की बलि लेकर वह तृप्त हो जाए। हो सकता है कि देवी जी का अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाए। राजा ने उस पंडित को सर झुकाकर नमस्कार किया और कहा, आपकी प्रार्थना सुनकर नदी देवी पहाड़ से उतर कर आ जाए तो आपका यह सदा के लिए शाश्वत रह सकता है। अब आप हो आइए। भागीरथी शर्मा पहाड़ के पास पहुंचा। उसके साथ शिष्टाचार के लिए बाकी 40 पंडित भी चल पड़े। पहाड़ के पास पहुंचते ही 40 पंडित रुक गए और भागीरथ शर्मा पहाड़ पर चढ़ गया। नीचे खड़े होकर 40 पंडितों ने ऊपर देखा। उनके सामने दूर पर एक भारी चट्टान खड़ी हुई थी। उसके पीछे नदी की धारा रुकी पड़ी थी। नीचे खड़े 40 पंडित इस बात की चर्चा करते में लगे, भागीरथ शर्मा कैसे प्रार्थना करेगा, वह कैसे नदी की बलि होगा, उसकी प्रार्थना पर क्या वह भारी चट्टान हट जाएगी। इतने में पहाड़ के ऊपर एक भयंकर आवाज हुई। देखते देखते आवाज बढ़ती गई। अचानक वह चट्टान हिल उठी, पहाड़ की घाटी से टकराकर पड़ी। तेजी के साथ लुढ़कते बिजली की भांति उन 40 पंडितों पर गिर पड़ी। 40 पंडितों में से एक भी जान ना बची। भागीरथ शर्मा सकुशल पहाड़ पर से उतर आया। पिशाचिनी नदी ने पहले की तरह बहने लगी। लोगों ने उस नदी की पूजा की। राजा ने मरे हुए 40 पंडितों के परिवार को दिल खोलकर इनाम दिए और उनको जीविका के लिए उचित प्रबंध भी किए। तो दोस्तों, पिशाचिनी देवी ने 40 पंडितों की बलि मांगी थी और उसने ले ली और नदी फिर से बहने लगी। ये कहानी जिस देवी या देवता को लोग दिल से मानते हैं या समझते हैं, जैसे पिशाचिनी नदी को समझा था लोगों ने, उसी हिसाब से उसने उनको श्रद्धापूर्वक पूजा भी। इस तरह इस कहानी का अंत हुआ और जो गिरीश शर्मा नाम का एक पंडित जो बलि देने के लिए आगे आया था, वो सिर्फ बचा और जो बाकी पंडित 40 उसका तमाशा देखने के लिए वहां खड़े थे, उनकी सबकी बलि ले ली पिशाचिनी नदी ने। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी, सोचिएगा, बताइएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई कहानी लेकर जल्द ही। इंतजार कीजिएगा।